Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 3 from unit number 7, and the name of the poem is Puppy and I, which is written by A. Milne. A. Milne. So, ये पपी एंड आई पोयम में क्या होता है, एक बच्चा एक दिन रास्ते में जा रहा होता है और रास्ते में जाते समय उसका मुलाकात पहले एक मैन से होता है, एक आदमी से होता है। और ये बच्चा उस आदमी से पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। आदमी रिप्लाई करता है कि मैं ब्रेड खरीदने जा रहा हूँ, पाव रोटी खरीदने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। बच्चा बोलता है नहीं, मुझे आपके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो बच्चा थोड़ा और चलता है। चलते चलते उसको रास्ते में घोड़ा दिखाई देता है। वो घोड़े से पूछने लगता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। घोड़ा बोलता है कि मैं गांव में जा रहा हूँ और वहाँ से मुझे हे लेके आना है। हे यानी सूखी घास लेके आना है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ऐसा घोड़ा बच्चे से पूछता है। बच्चा बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर बच्चा थोड़ा देर और रास्ते में चल रहा होता है। फिर उसका मुलाकात होता है एक कुत्ते से, एक कुत्ते के पिल्ले से, पप्पी से। और बच्चा उस पप्पी से पूछता है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। पप्पी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ रोल एंड प्ले करने पहाड़ के ऊपर। और पप्पी बच्चे से पूछता भी नहीं है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन बच्चा तुरंत रिप्लाई करता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है और तुम्हारे साथ रोल और प्ले करना है। तो चलिए यही पोयम को हम डिटेल में लर्न करते हैं। I met a man as I went walking. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. तो क्या होता है? I met a man as I went walking. We got talking, man and I. मैं एक आदमी से मिलता हूँ। कब मिलता हूँ? जब मैं रास्ते में चल रहा था। As I went walking, मैं जब रास्ते में चल के जा रहा था, सामने से मुझे एक आदमी दिखाई देता है। We got talking, man and I. हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। हम दोनों मतलब कौन? वो आदमी और मैं and I। क्या बात करते हैं? Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by. मैं उससे पूछता हूँ, उस आदमी से, कि आप कहाँ पे जा रहे हो। Where are you going? जब मैं कब पूछता हूँ? जब वो आदमी मेरे सामने से as he went by, जब मेरे सामने से क्रॉस कर रहा था। तो आदमी क्या बोलता है? Down to the village to get some bread. Will you come with me? Not. No, not I. तो आदमी बोलता है मैं विलेज को जा रहा हूँ, मैं वो गांव को जा रहा हूँ। डाउन टू द विलेज, वो जो सामने वाले रास्ते में जो विलेज दिखाई दे रहा है ना, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ ब्रेड लेने, यानी पाव रोटी लेने। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? लड़का बोलता है नो, नॉट आई, मुझे आपके साथ जाने में इंटरेस्ट नहीं है। I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I.
मैं रास्ते में जब चल रहा था तो मेरा मुलाकात किससे होता है? थोड़ी देर बाद बच्चा और चलता है, उसके बाद उसका मुलाकात होता है, जब बच्चा जा रहा होता है उसका मुलाकात एक हॉर्स से होता है। दोनों बात करते हैं। Where are you going to horse today? I said to the horse as he went by. तो जब हॉर्स उसके सामने से पास हो रहा होता, बच्चा जा रहा होता है, तो वो पूछता है हॉर्स से, Where are you going today? आप आज कहाँ जा रहे हो? जब हॉर्स उसके सामने से गुजर के पास हो रहा होता है। Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. वो बोल रहा है, हॉर्स बोल रहा है कि मैं जो विलेज है उस गांव में मैं जा रहा हूँ अपने लिए हे लाने। हे यानी सूखी घास जो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि हॉर्स, डोंकी, काव, गोट ये कंज्यूम करते हैं। हे यानी सूखी घास। वो बोल रहा है डाउन टू द विलेज टू गेट सम है। वो जो नीचे जो गांव है उस तरफ जो गांव दिख रहा है ना, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ खुद के लिए थोड़ा सूखी घास लेने के लिए। Will you come with me? No, not I. वो पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा बोलता है नहीं, मुझे आपके साथ जाना नहीं है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. फिर चलते चलते बच्चा जा रहा होता है, उसके सामने से एक पपी आ रहा होता है। तो जब बच्चा जा रहा होता है, पपी उसके सामने आता है, ये दोनों बात करते हैं। कौन कौन? पपी और ये बच्चा, पपी एंड आई। Where are you going this fine day? I said to puppy as he went by. जब पप्पी उसके बच्चा यहाँ से जा रहा है, पप्पी उसके सामने से गुजर रहा था, तो ये पूछता है कि बच्चा पूछता है कि Where are you going this fine day? आज का मौसम इतना अच्छा है, पप्पी आप कहाँ पे जा रहे हो इतने अच्छे मौसम में? Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy said I. तो पपी बोलता है कि मैं up in the hills to roll and play, वो जो पहाड़ है ना, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, मैं वहाँ पे जाऊँगा खेलने के लिए। रोल का मतलब स्पिन करना, ठीक है, स्पिन करना। मैं वहाँ पे जाऊँगा, पहाड़ों में खुद को रोल करूँगा। I will come with you, puppy said I. तो बच्चा भी बोलता अच्छा तुम पहाड़ पे खेलने जा रहे हो, रोल करने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा पप्पी। पप्पी पूछता भी नहीं है कि तुम्हें मेरे साथ आना है कि नहीं, लेकिन बच्चे को खेलने के लिए इतना उत्सुकता होता है कि वो खुद से बोलता है कि मुझे खेलना है, मुझे तुम्हारे साथ रोल करना है। Now let us learn meanings of some of the new words which we came across while learning this poem. Village, गाँव. A village is a smaller than a town. A village is smaller than town. Village का मतलब गाँव होता है, और village का जो एरिया होता है टाउन से, village शहर से छोटा होता है। Hill, a raised area of land lower than mountain. Hill का मतलब होता है raised area of land होता है, lower than mountain. Hill का जो मतलब लेंथ होता है, हाइट होता है, माउंटेन के हाइट से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। जैसे कि हमारे माउंटेन्स के नाम होते हैं माउंट एवरेस्ट, लेकिन यूजुअली हिल्स के कोई नाम नहीं होते, माउंटेन्स के नाम होते हैं। तो हिल इज़ अ रेज्ड एरिया ऑफ लैंड जो कि नेचुरली रेज हुआ होता है, लेकिन उसका जो हाइट है माउंटेन के हाइट से कम होता है। ब्रेड, फूड मेड ऑफ फ्लावर, वाटर एंड ईस्ट मिक्स टुगेदर एंड बेक्ड। ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी, जो किससे बनता है? फ्लोर यानी आटा, वाटर यानी पानी, ईस्ट ये तीनों को मिक्स करके बेक किया जाता है, जिससे क्या बनता है? ब्रेड। हे, ग्रास कट एंड ड्राई फॉर यूज एज फॉडर। हे का मतलब ग्रास को कट करना होता है, ग्रीन ग्रास को, और उसको ड्राई करना होता है, यूज्ड एज फॉडर। फॉडर का मतलब होता है एनिमल फूड, जो डोमेस्टिक एनिमल्स खाते हैं हे को, जैसे कि हॉर्स हो गया, डोंकी हो गया, आपका काऊ हो गया, ये सारे एनिमल्स को फॉडर यानी सूखा घास
खाने में दिया जाता है, जिसको बोला जाता है हे। रोल, टू स्पिन और मूव फॉरवर्ड, टू मूव बाय रिपीटेड टर्निंग ओवर। रोल का मतलब होता है टू स्पिन और मूव फॉरवर्ड, टू मूव बाय रिपीटेड टर्निंग ओवर। रोल का मतलब खुद को यूं रोल करना। टू मूव और स्पिन फॉरवर्ड, अपने आप को रोल करना, स्पिन करना फॉरवर्ड डायरेक्शन में। प्ले, टेक पार्ट इन गेम्स फॉर एंजॉयमेंट। टेक पार्ट इन गेम्स फॉर एंजॉयमेंट। प्ले का मतलब खेलना होता है, जिससे हमें क्या मिलता है, खुशी होता है। टेक पार्ट इन वेरियस गेम्स, जो भी गेम हो, क्यों खेलना होता है, खुद को एंजॉयमेंट दिलाने के लिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम Puppy and I, which is written by A.A. Milne. And if you have any queries related to this poem, please write down your queries in the comment section to be answered. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the videos related to various educational content. And if you get any value from this video, please like and share it to the maximum. Until then, take care and thank you.